मार्वल में एक बहुत अनफेयर सा सवाल बार बार सामने आता है। दोनों ओरिजिनल अवेंजर्स के टॉप टियर पावर हाउसेस थॉर और हल्क, फिर भी टाइम के साथ थॉर स्ट्रॉन्गर होता गया, जबकि हल्क जो एंट्री पर ही पीक था धीरे धीरे नर्व होता चला गया। क्या ये क्रिएटिव चॉइस थी या मार्वल का लॉन्ग टर्म प्लान? चलो लेयर्स खोलते हैं। अवेंजर्स 2012 में दोनों का पावर अनमैच था। उनकी टक्कर से क्लियर होता है कि उस वक्त थॉर हल्क से थोड़ा कॉशियस था। हल्क रॉ स्ट्रेंथ से एक पंच में एनिमीज को उड़ा देता था, जबकि थॉर को लाइटनिंग एबिलिटीज पर डिपेंड करना पड़ता था। अगर बीच में हल्क का फोकस डिस्ट्रैक्ट ना होता तो फाइट का रिजल्ट थॉर के लिए काफी टफ हो सकता था। एज ऑफ अल्ट्रॉन तक दोनों की पावर लार्जली इंटैक्ट रहती है, पर यहीं से उनकी ग्रोथ पाथ्स अलग अलग हो जाते हैं। थॉर का कर्व ऊपर इसलिए गया क्योंकि मार्वल ने उसके लिए क्लियर ग्रोथ आर्क डिजाइन किया। 2011 से 2017 तक लगातार लॉसेस और सेल्फ रियलाइजेशन ने उसे हैमर के गॉड से ट्रू गॉड ऑफ थंडर बना दिया। जहां पहले रॉ स्ट्रेंथ में हल्क आगे था, वहां थॉर ने अपनी इनर पावर अनलॉक की। चाहे हैमर टूट जाए, मार्वल ने उसे स्टॉर्म ब्रेकर दे दिया, जो रेनबो ब्रिज जैसे हैक्स के साथ आता है। ऐसी प्रिविलेज पूरे एमसीयू में किसी और को नहीं मिली। इसीलिए जब आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका सीन से हट गए, थॉर अभी भी एमसीयू का कॉस्मिक पिलर बना रहा। यूनिवर्स लेवल थ्रेट्स के लिए मार्वल को एक ऐसा हीरो चाहिए था जो और स्ट्रॉन्ग होता जाए, और वो रोल थॉर ने फिल किया। रीसेंट अवेंजर्स 5 के टीजर में थॉर का ओडिन से हायर पावर मांगना भी इसी डायरेक्शन को कंफर्म करता है। असगार्डियन रूल सिंपल है, जितने पुराने उतने पावरफुल। अब आते हैं हल्क पर। एक ही सोलो फिल्म, लिमिटेड आर्क, टीम डायनामिक्स में उसका रोल धीरे धीरे साइडलाइन होता गया। अवेंजर्स 2012 में उसका आइकॉनिक पंच, अल्ट्रॉन में एंटी हल्क आर्मर को ओवरपावर करना, ये सब यादगार मोमेंट्स थे। पर टर्निंग पॉइंट अल्ट्रॉन के बाद आता है। उसके बाद हमने हल्क को प्योर रेज मोड में लगभग कभी नहीं देखा। थॉर रैग्नारॉक में भी फाइट सीन्स हैं, पर नोटिस करो हल्क की आंखों का गुस्सा कम हो चुका था। यही वजह है कि इन्फिनिटी वॉर में थैनोस उसे रिलेटिवली इजीली हैंडल कर लेता है। मार्वल का स्टैंस यहाँ काफी क्लियर था, हल्क को ज्यादा ओपी रहने देना पॉसिबल नहीं था। अगर अवेंजर्स 1-2 वाला हल्क बना रहता तो लेटर विलेंस, स्पेशली थैनोस जैसे स्मार्ट, टैक्टिकल और आर्मी बैक्ड एंटागनिस्ट्स का थ्रेट ही खत्म हो जाता। एक पंच में ब्लैक ऑर्डर गिर जाती तो स्टेक्स जीरो हो जाते। और एक प्रैक्टिकल रीजन भी है, हल्क प्योर स्ट्रेंथ कैरेक्टर है। विजुअली उसकी पावर को और एस्केलेट करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मार्वल ने उसे धीरे धीरे कॉमिक रिलीफ या सिचुएशनल रोल में शिफ्ट कर दिया, फ्रंट लाइन पावर हाउस के बजाय। शॉर्ट में थॉर का राइज और हल्क का फॉल रैंडम नहीं बल्कि एमसीयू के लॉन्ग टर्म बैलेंस का हिस्सा था।